आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कुछ ही दिनों में मेरा रिजल्ट आ जाएगा। आबा, मुझे अच्छे नंबरों से पास करा देना प्लीज। मेरा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम भी बस क्लियर हो जाए। मेरी मार्कशीट, मेरी मार्कशीट। तुम सोई नहीं? जब आपको दिख रहा है कि मैं जगी हुई हूँ तो फिर क्यों पूछ रहे हैं अभी सोई नहीं तुम? गलती हो गई, फिर से पूछता हूँ ठीक तरह से, तुम अभी तक क्यों सोई नहीं? काम कर रही थी। क्या काम? आपको उससे क्या करना? तुम सीधे मुंह जवाब नहीं दे सकती? बस इतना सा पूछा था ना मैंने कि तुम क्यों नहीं सो रही हो। आप अपने सोने का सोचिए। कल सुबह आपको ऑफिस जाना है और आपको मेरे जागने से प्रॉब्लम क्या है? इस घर में मैं अकेली तो नहीं जाग रही। और कौन जाग रहा? पाकी दीदी। अब आप आ ही गए तो ये सूटकेस उतार दीजिए। उतरोगे? क्या कर रही थी? जितना बोलो उतना ही करेंगे। आई ने आपके लिए टेबल पे खाना रखवाया है, खा लीजिए। ठीक है तो रुके। नाक से खाना है क्या? क्या? कुछ नहीं, खुद की चीजें संभाल नहीं सकते और दूसरे को दवाइयां देने चले। पाखी दीदी के यहाँ से दवाइयां लेके आऊं आपके लिए? मतलब क्या तुम्हारा? इसमें मतलब की क्या बात है? मैंने देखा आप पाखी दीदी के कमरे में गए थे दवाइयां लेकर। तुम मुझ पर नजर रख रही हो? हमारा कमरा कोई दूसरे शहर में नहीं है, आसपास ही है। आप मुझे उनके कमरे में जाते हुए दिख गए थे। हाँ तो पाखी की तबीयत खराब थी, उसका हालचाल पूछने गया था मैं। बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, दोस्त होने के नाते इतना तो करना जरूरी था। आप हमेशा मुझे ये माय बेस्ट फ्रेंड वाला ऐसे क्यों सुनाने लगते हैं? तो तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे? और मैं पाखी को मिलने जाऊं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दोस्त है ना मेरी वो, और शादी के वक्त हमारी बात भी हो चुकी थी सही कि पाखी और मेरी दोस्ती के बीच में तुम नहीं आओगी। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी दोस्ती से। मैंने आपको कब मना किया उनसे बात करने के लिए? आप उनसे जितनी बात करनी है करिए, आप रात दिन उनसे बात करिए। हाँ तो? हाँ लेकिन ये जो आपकी दोस्त है रात बेरात बार बार इस कमरे में आती है ना, उस पर मैं कुछ बोलूं भी ना? आप उनसे जितनी दोस्ती निभानी है शौक से निभाइए, लेकिन उनके कमरे में जाकर, इस कमरे में नहीं। तुम्हें पाखी से दिक्कत क्या है? तुम जैसे बोल रही हो ना, ऐसा लग रहा है तुम जल रही हो। वो मेरे इतने कोई खास नहीं है जो आप उनसे जाके बात करो और मैं जलूं। सही, तुम अभी बिना सोचे समझे मुझसे बात कर रही हो। ऐसा आपको लगता है, मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। और आप ना गुस्से में इतना तेज मत चिल्लाइए, वरना आपकी वो बेस्ट फ्रेंड आ जाएंगी भागती भागती। क्या हुआ विराट, सब ठीक तो है विराट? और उनका इतनी रात को आना ना आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। सही। क्या हुआ विराट, सब ठीक तो है?
देखिए, हो गई ना मेरी भविष्यवाणी सच। तुम अपनी हद मत पार करो सही। वो मैंने तुम दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए देखने आ गई कि क्या प्रॉब्लम है। सही, कहीं तो मेरी वजह से तो, मेरा मतलब है कि विराट मुझसे मिलने आया था तो तुम दोनों इस बात पे झगड़ा कर रहे हो? विराट बोलो, क्या सही इसलिए तुम पर चिल्ला रही है? पहले आप बोलिए, ऐसा भी क्या हो गया जो आप भागी भागी हमारे कमरे में आ गई? मान लीजिए पति पत्नी के बीच झगड़ा हो भी रहा है तो आधी रात को किसी तीसरे का आने का क्या मतलब? पति पत्नी के बीच तो अक्सर ये बहस होती रहती है, तो फिर क्या आप हर बार ऐसे ही भागती भागती हमारे कमरे में आएंगी किसी भी वक्त? तमीज मत बोलो। तुम ठीक कह रही हो सही, मैंने तुम्हारे कमरे में आकर गलती कर दी। पाखी दीदी तो मुझे गाइड करने वाली थी लाइफ में मैच्योर होने के लिए, लेकिन दीदी आप तो खुद ही ऐसे बच्चों जैसी गलतियां कर रही हैं। तुम्हारी जबान पे कोई काबू नहीं है ना? मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि सब ठीक तो है। कमाल है, विराट सर तो कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ खुद देखने आई थी कि सब ठीक है कि नहीं। सही, तुम कैसे बोल रही हो? मैं सच बोलने से घबराती नहीं और मैं अपने अंदर कुछ छुपा के नहीं रखती। प्लीज प्लीज चुप हो जाओ दोनों, क्या कर रहे हो? अगर आप दोनों को बातें करनी है तो शौक से जाइए उनके कमरे में बातें करिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो एक ही बात बार बार दोहराता हो। विराट, तुम प्लीज मेरे कमरे में आना छोड़ दो, वरना सही बार बार ऐसा ही बखेड़ा खड़ा करती रहेगी। बाकी गुड नाइट।